नमस्कार सभी लोगों को। मैं इसमें ग्राफ थ्योरी में जो कुछ स्पेशल ग्राफ है उनको डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर इसमें सिंपल ग्राफ। क्योंकि सिंपल ग्राफ आगे आप देखेंगे हर डिफिनीशन में, अधिकतर डिफिनीशन में रेफर किया गया है, तो इस नाते इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिंपल ग्राफ एक तो देखिए प्रिडिक्टेबल होता है, इसमें मोस्ट नंबर ऑफ एजेस की संख्या प्रिडिक्टेबल होती है, बाकी किसी ग्राफ में आप नहीं कर सकते हैं। तो सेल्फ लूप जिसमें ना हो, जिसमें पैरेलल एज ना हो, उसको हम लोग सिंपल ग्राफ कहते हैं। तो ये सामने एक एग्जांपल है, इसमें टोटल 5 वर्टिसेस हैं और 5 एजेस हैं। ये मत समझिएगा कि एजेस और वर्टिसेस इक्वल रहना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक सिंपल ग्राफ है, लेकिन इसमें कहीं पे भी सेल्फ लूप नहीं है। तो मोस्ट नंबर ऑफ एजेस, अगर हम जो एक बात बोले हैं, अगर आप एक सिंपल ग्राफ बनाइए 4 वर्टेक्स का, 4 वर्टिसेस का, तो मोस्ट नंबर ऑफ एजेस प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि 4C2 जितने वर्टिसीज हैं, मतलब अगर जनरल फार्मूला लिखें तो NC2 मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होते हैं। किसी भी सिंपल ग्राफ में जो एजेस की संख्या होती है वो इस इनइक्वलिटी को फॉलो करेगा, मतलब या तो NC2 से कम होगा या एटमोस्ट NC2 के बराबर होगा। तो मोस्ट नंबर ऑफ एजेस के केस में NC2 होगा, बाकी आपका NC2 से कम होगा। तो इसी वजह से सिंपल ग्राफ को हम लोग हर जगह रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन किया जा सकता है, वहाँ कोई फार्मूला बनाया जा सकता है, वहाँ कोई फार्मूला डिराइव किया जा सकता है। बाकी आप सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस बनाएंगे तो आपके बस की बात नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे ही सेल्फ लूप बनाना शुरू किया, आप चाहें तो इनफाइनाइट सेल्फ लूप बना सकते हैं। तो देन हाउ वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ एजेस, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो जो फिजिबल है कैलकुलेट करना, वो सिनारियो जो सिंपल ग्राफ में है। तो सिंपल ग्राफ इज जस्ट ए ग्राफ in which there is no self loop, no parallel edges। तो अब ये जो हम एग्जांपल बता रहे थे कि इसमें 4C2 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4C2 की वैल्यू 6 आएगी। तो 4 एजेस तो आपको देखिए, पाँचवें छठवें एजेस की भी गुंजाइश है। देखिए एक एज ये बना दिए, एक एज ये बना दिए, और यहाँ कहीं सेल्फ लूप और पैरेलल एज नहीं बना। इसके बाद अगर कोई आप 7वां एज बनाएंगे तो या तो सेल्फ लूप बनेगा या तो पैरेलल एज बनेगा। कहीं से भी कहीं के बीच में बना के देख लीजिए। जैसे अगर इस वर्टेक्स से बनाना शुरू करें तो या तो इसी बनाएंगे सेल्फ लूप, या तो किसी और वर्टेक्स पे बनाएंगे तो पैरेलल एज बनेगा। तो जो 6 के बाद जो नंबर ऑफ जो एजेस बनाएंगे वो आइदर इट विल बी पैरेलल एज और सेल्फ लूप। तो ये सिंपल ग्राफ का कॉन्सेप्ट आप रखिए आप, क्योंकि सिंपल ग्राफ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ, फाइनाइट ग्राफ उसको बोलते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस और फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस हों। अगर इन दोनों में से कोई भी इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ग्राफ होगा, और दोनों ही है तब भी होगा। ट्राइवियल ग्राफ एक स्पेशल ग्राफ है जिसमें सिंगल वर्टेक्स होता है, केवल एक वर्टेक्स होता है, बट नो एज। सिंगल वर्टेक्स मतलब सिर्फ वर्टेक्स, जैसे ये डॉट बना दिया तो ये ट्राइवियल ग्राफ हो जाएगा। एक ही वर्टेक्स सिर्फ होगा, कोई एज नहीं होगा, और बिना दो वर्टेक्स के तो आप एज बना ही नहीं सकते, ये भी बात है। नल ग्राफ उसको कहते हैं, ये नल जो ट्राइवियल अभी अभी आपने पढ़ा है, नल ग्राफ का स्पेशल केस है। तो नल ग्राफ वो होता है जिसमें सिर्फ वर्टेक्स होते हैं, कोई भी एज नहीं होता है। ई ऑफ जी इक्वल टू 5 होता है, तो इसको हम लोग नल ग्राफ बोलते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया जिसमें सिर्फ आपको 5 वर्टिसेस दिख रही है, एक भी एज नहीं दिख रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कंप्लीट या फुल ग्राफ, और देखिए इसमें सिंपल ग्राफ का रेफर किया गया है। इफ इन ए सिंपल ग्राफ देयर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन ईच एंड एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। देखिए एज है, कनेक्टेड नहीं है। बहुत तो कनेक्टेड लिख देते हैं, कनेक्टेड एज में बहुत अंतर होता है। एज एज का मतलब होता है डायरेक्ट, एक डेडिकेटेड, जैसे आप सड़क की बात करें, रोड की बात करें, और दो दो वर्टेक्स को आप सिटी की तरफ बोल दीजिए, तो उन दो सिटी के बीच में डायरेक्ट एक, मतलब डेडिकेटेड अगर कोई सड़क है, एक्सप्रेस वे है, उस तरह से बिहेव करता है। कनेक्टेड तो आप कई शहरों से होके भी उस शहर में पहुंच सकते हैं। तो ये कंप्लीट या फुल ग्राफ होता है जिसमें आपका हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एक एज हो, मतलब मोस्ट नंबर। जैसे कंप्लीट ग्राफ का मतलब समझ लीजिए सिंपल ग्राफ विथ मोस्ट नंबर ऑफ एजेस, सीधा सिंपल ग्राफ विथ मोस्ट नंबर ऑफ एजेस। ये सबसे बढ़िया डिफिनीशन आपका रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, मोस्ट नंबर ऑफ एजेस। तो मोस्ट नंबर ऑफ एजेस का मतलब कि अब उसके बाद कोई भी एज बनाएंगे तो सिंपल ग्राफ नहीं रहेगा। तो अभी आप देखिए, ये डिफिनीशन सबसे फ्रूटफुल है, सिंपल ग्राफ विथ मोस्ट नंबर ऑफ एजेस। बाकी जो उसका मतलब है कि जो
कोई भी कंप्लीट या फुल ग्राफ वही होगा जहाँ पे हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एक एज हो। अब जैसे दो वर्टेक्स का अगर आप कंप्लीट ग्राफ बनाइए तो इनके बीच में देखिए एक एज बना दीजिए, कंप्लीट ग्राफ हो गया। और इसके अगर कोई अनदर वर्टेक्स अनदर एज बनाएंगे तो पैरेलल एज ही होगा, तो सिंपल ग्राफ नहीं जाएगा। तो ये जो 3 एज बनाए ये अलाउ नहीं है, कोई एक एज ही रहे। 3 वर्टेक्स का आप बनाते हैं तो देखिए 3C2 सीधा फार्मूला 3C2। तो कंप्लीट या फुल ग्राफ में NC2 एजेस होते हैं, ये एकदम सबसे सटीक आपके लिए कॉन्सेप्ट रहेगा। NC2 नंबर ऑफ एजेस होते हैं, एग्जैक्ट NC2। तो 3C2 कैलकुलेट करेंगे 3 आएगा। अभी जैसे प्रीवियस एग्जांपल आप बनाए थे तो 2C2 2 वर्टेक्स थे तो 2C2 इक्वल टू 1, इसी नाते एक ही एज आया 2 वर्टेक्स के केस में। और 3 वर्टेक्स के केस में कितना आएगा, 3C2 एज आएगा। तो 3C2 आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसी नाते मैं कहा था प्रिडिक्टेबल होता है। 3 एजेस हो गए। तो अब आप 3 वर्टेक्स अगर बना लेते हैं तो 1 2 एंड 3 एजेस। इसके अलावा कोई चौथा बनाते, मतलब मान लीजिए इसको ना बना के कहीं और बनाते तो पैरेलल एज हो जाता, तो ये गलत हो जाता। तो आपका यही है कि हर पेयर, इस पेयर के बीच में वर्टेक्स हो गया, इन दोनों पेयर के बीच में हो गया, फिर इस पेयर के बीच में हो गया, तो 3 एज बन गए। ये कंप्लीट आप फुल ग्राफ 3 वर्टेक्स का हो गया। ऐसे इस 4 वाला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया ही था। फिर जैसे अगर डायगोनल नहीं बनाते तो इस V1 और V3 पेयर के बीच में नहीं रहता, ये डायगोनल नहीं बनाते तो V2 और V4 के बीच में नहीं रहता, तो V2 V4 और V1 V3 V3 बनाना है, इस तरह से डायगोनल बनाया गया। ये बहुत ही पॉपुलर ग्राफ है, इसको हम लोग K5 ग्राफ भी बोलते हैं। तो K5 ग्राफ मतलब 5 वर्टेक्स का कंप्लीट ग्राफ है। तो यहाँ पे आपका देखिए ये पांच पांच वर्टेक्स है, सबके बीच में अगर इसको मैं ड्रा करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये 5 वर्टेक्स मैंने बनाया। अब आप देखिए एक एज, दूसरा एज, तीसरा एज, चौथा एज, पांचवा एज। अभी क्या है मिसिंग, इस पेयर के बीच में नहीं है, इन दोनों पेयर इसके बीच में एज था तो नहीं बनाएगा। लेकिन अब एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए देखते रहिए, इस पेयर के बीच में अब नहीं है, ये बना दिया, और इस पेयर के बीच में है। ऐसे देखिए, अब इस वर्टेक्स को देखिए, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स में है ही, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है तो बन गया, फिर यहाँ पे नहीं है बन गया। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे तो देखिए इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये बन गया। फिर ऐसे ही सब पे चारों हो गया, मतलब हर एक वर्टेक्स से सेम नंबर आपको एजेस आएंगे आपके। यहाँ का ऑटोमेटिकली बन गया क्योंकि सारा राउंड पूरा हो गया है। तो हर जगह देखिए 4 4 एज हैं। तो ये 4 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, जितना वर्टेक्स उससे एक कम, n माइनस वन एजेस आएंगे, यानी कि हर वर्टेक्स की डिग्री n-1 होती है कंप्लीट ग्राफ में। ये सबसे अच्छी पहचान है। तो ये बहुत ही पॉपुलर ग्राफ है, ये आगे चल के यूज भी होगा। तो ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन भी है, और इसको ज़रूर याद रखिए। मैंने यहाँ पे सब मेंशन भी किया है, NC2 वगैरह, इसको भी आप देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सिंपल ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, आप ये समझिए, जब भी कॉम्प्लीमेंट जैसा शब्द आता है तो सेट की बात हो जाती है, सेट का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। मतलब आपके जहन में यूनिवर्सल सेट भी होना चाहिए। तो ये भी आपका देखिए सिंपल ग्राफ लिखा गया है, सिंपल ग्राफ, क्योंकि सिंपल ग्राफ ही केवल प्रिडिक्टेबल होता है, बाकी कोई ग्राफ प्रिडिक्टेबल नहीं रहेगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो आपके एजेस हैं, अब ये समझिए कि ये 4 एजेस हैं, 1 2 3 4, और 4 वर्टेक्स हैं। अब आप अगर एट मोस्ट नंबर ऑफ एजेस की बात करें 4C2, तो आपको 12 एजेस मिलेंगे। फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 6 एजेस मिलेंगे, सॉरी 4 3 और 2 2 आपका कट जाएगा। यहाँ पे जो 2 आया था ये 2 कट गया, और एक 2 जो बचेगा वो आपका यहाँ कटेगा, तो 6 नंबर ऑफ एजेस आएंगे आपके। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि एज में जो एक यूनिवर्सल सेट की तरह से काम करेगा, तो एज में टोटल जो मोस्ट नंबर ऑफ एजेस हैं वो 6 एज हैं, कार्डिनल नंबर इसका 6 हो गया। अब 6 में से ये 4 दिख रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जो 2 नहीं दिख रहे हैं वो 2 बनाने पड़ेंगे। अब जैसे V3 से V1 वाला नहीं दिख रहा है, V3 से V2 वाला नहीं दिख रहा है, तो वही दोनों देखिए कॉम्प्लीमेंट में आ गया। बाकी वर्टेक्स आपका पूरा आएगा, वर्टेक्स नहीं हटेगा, केवल एज का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो जो अगर वो कंप्लीट ग्राफ होता, उस सिनारियो में जो जो एजेस हैं उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं है वो आपके कॉम्प्लीमेंट में बन जाएंगे। मल्टी ग्राफ उसको बोलते हैं जिसमें कुछ पैरेलल एजेस हों,
कुछ मतलब 1 2 3 जितना मन उतना हो, मतलब कुछ होने चाहिए, लेकिन सेल्फ लूप ना हो। इस तरह स्यूडो ग्राफ है, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर सेल्फ लूप न हो लेकिन पैरेलल एज ना हो, उसको हम लोग स्यूडो ग्राफ बोलते हैं। तो जैसे यही ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर एक ये सेल्फ लूप बना दिया तो ये स्यूडो ग्राफ हो गया, इस ग्राफ में पैरेलल एज बना दिया तो ये मल्टी ग्राफ हो गया। तो एक बनाइए 10 बनाइए, लेकिन होना चाहिए कम से कम एक, गिनने के लिए एक पैरेलल एज होना चाहिए, गिनने के लिए आपके सेल्फ लूप हो, ये ना हो कि उसके अंदर ना हो। अब देखिए रेगुलर ग्राफ जो है, रेगुलर ग्राफ उसको फिर देखिए सिंपल ग्राफ आया, देखिए 3 बार सिंपल ग्राफ आ चुका, कॉम्प्लीमेंट में आ चुका, कंप्लीट में आ चुका, फिर रेगुलर में भी आ गया। अभी आगे और भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी रेफर किया जाएगा। तो कोई भी सिंपल ग्राफ आपका रेगुलर ग्राफ तब होगा जब उसके हर एक वर्टेक्स की डिग्री इक्वल हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट सारे कंप्लीट ग्राफ रेगुलर ग्राफ होते हैं, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ के केस में हर एक वर्टेक्स की डिग्री n-1 होती है। तो एवरी कंप्लीट ग्राफ इज ए रेगुलर ग्राफ, बट इट इज नॉट नेसेसरी रेगुलर ग्राफ टू बी ए कंप्लीट ग्राफ। इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, ये देखिए 4 वर्टेक्स बनाया, अब चारों वर्टेक्स की डिग्री 2 है, ये आपका रेगुलर है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। पहले तो टेस्टिंग सिंपल देखना चाहिए, सिंपल है, क्योंकि कोई सेल्फ लूप कोई पैरेलल नहीं है। ये सिंपल ग्राफ हो गया। अब सिंपल ग्राफ हो गया, टेस्टिंग कर रहे हैं कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है कि नहीं, हर एक वर्टेक्स की डिग्री इक्वल है कि नहीं, तो इट इज 2, मतलब सब सारे वर्टेक्स की डिग्री 2 है, सो इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो मतलब रेगुलर ग्राफ हो गया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट है? क्योंकि इस पेयर के बीच में वर्टेक्स, इन दो वर्टेक्स के बीच में एज नहीं है, इन दोनों वर्टेक्स के बीच में एज नहीं है। अब अगर मान लीजिए इस जो दो ड्रा किए हैं, दोनों में से कोई एक ड्रा करते तो ना तो वो कंप्लीट रहता और ना ही रेगुलर रहता। जैसे मैंने ड्रा किया, इट इज नाइदर कंप्लीट ना रेगुलर। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 3 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 2 हो गई, तो इक्वल है नहीं, तो रेगुलर भी नहीं है। और कंप्लीट क्यों नहीं? क्योंकि ये अभी मिसिंग है। तो जैसे ही आप वो भी बना दोगे तो ये कंप्लीट भी हो जाएगा और रेगुलर भी हो जाएगा। तो 3 सीन है, एक तो ये रेगुलर है लेकिन कंप्लीट नहीं है, एक ये सीन है ना ही ये रेगुलर है ना ही ये कंप्लीट है, और ये सीन है रेगुलर भी है और कंप्लीट भी है। जितनी हर एक वर्टेक्स की डिग्री होती वही आप आगे लगा देंगे। तो 2, जैसे 2 है तो 2 प्रीफिक्स कितना 2 डैश रेगुलर ग्राफ कहलाएगा, ऐसे ये 3 रेगुलर ग्राफ कहलाएगा, क्योंकि हर वर्टेक्स की डिग्री यहाँ पे 3 है। इसके बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है बाईपार्टाइट, एग्जाम में पूछा जाता है। बाईपार्टाइट मतलब बाई माने 2, पार्टाइट मतलब पार्टीशन करने योग्य हो। अगर आप किसी ग्राफ को किसी भी वो भी इसमें भी सिंपल ग्राफ ही रहता है, भले ना लिखा हो, तो किसी भी ग्राफ के वर्टेक्स को आप 2 हिस्से में अगर इस तरह से ब्रेक कर पाएँ जिसमें से दोनों के दोनों डिसजॉइंट हो, मतलब कोई कॉमन वर्टेक्स ना हो, और हर एक एज का एक एंड V1 में रहे और दूसरा एंड आपका V2 में रहे, तो उसको हम बाईपार्टाइट ग्राफ कहते हैं। अब जैसे यही ग्राफ है, अगर मान लीजिए इसको आप स्ट्रेट ऐसे बना देते, V1 मतलब यहाँ पे V1 लिख देते, V2 लिख देते, फिर देखिए आपका V1 V2 V3 V4 5 तक है, V3 लिख देते, V4 लिख देते और V5 लिख देते लास्ट में, मतलब एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बना देते और यहाँ वर्टेक्स मेंशन कर देते। जहाँ मैं क्लास बना रहा हूँ यहाँ वर्टेक्स हमेशा डार्कन करके बनाया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। जो भी वर्टेक्स होगा, ये फंडामेंटल है ग्राफ ड्रा करने का, उसको डार्कन कर देते हैं। तो ये मान लीजिए ग्राफ है। अब इसको आप चाहें जब चाहें तो 2 हिस्से में ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको जैसे चूंकि एज जो होता है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग की तरह इसमें बिहेव करता है, आप कैसा भी बनाइए। जैसे यही ये वाला एज है, आप चाहे बाहर से बना देते सेम ग्राफ होता, ये अंदर से ना बना के बाहर से बना देते। जैसे ये वाला है, इसको भी बाहर से बना देते, तो जो पहले से ग्राफ दिख रहा था जो अभी दिख रहा है वो सेम ग्राफ होगा। स्ट्रिंग की तरह काम करता है, रबड़ की जो स्ट्रिंग होती है, चाहे जैसे आप बनाइए। अब यहाँ पे इसमें से V1 V2 V3 को एक तरफ कर दिए और एक तरफ V4 V5 कर दिए। अब देखिए E1 आपका यहाँ पे था, E1 V1 V2 के बीच में है, तो एक हिस्सा E1 का V1 में है, मतलब इस सेट में है, और एक हिस्सा जो एक एंड है वो V2 में है। तो आपका हम जो है V1 V2 यहाँ पे आपका V1 V4 है,
तो ये V1 V4 उसी सीक्वेंस में हम लिख भी देते हैं। V1 V4, V4 से कनेक्टेड V2 है, V2 से कनेक्टेड आपका V5 है, जैसा बना वैसा सिंक्रोनाइज कर देना। V5 से V3 है, तो मैं फिर से ड्रा कर देता हूँ। तो ये सीक्वेंस जो वर्टेक्स का है ये मैटर करेगा। अगर आप जैसे मैं लिखा था वैसे करते तो आप अलग तरीके से पार्टीशनिंग भी करते। जैसे V1 है, मान लीजिए एक बार आपको सिखा देता हूँ, V1 V2 V3 V4 V5। अब ये मान लीजिए V5 V4 V3 V2 V1 हो गया। अब ये समझिए, इसको आप जब W, अगर इसको W जैसा शक्ल देना तो इसको खींच के नीचे ले आएंगे और इसको खींच के नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे आपको, और ये ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहेगा। तो इस तरह से अगर कोई ग्राफ होता तो यही नाम में थोड़ा सा पार्टीशनिंग में इससे मिसमैच हो जाएगा। तो V1 V3 V5 एक में हो जाता और V4 V2 V4 एक में हो जाता। अब E1 H की बात करें, जैसे मैं इसका नाम E1 लिख दिया। E1 देखिए, E1 के दोनों एंड वर्टिसेस क्या हैं, V1 और V2 है। तो यहाँ पे जब आप बनाते तो एक एंड जो है आपका पहले सेट में है, जिसमें आपका कैपिटल V1 के अंदर आपने V1 V2 V3 लिखा है, V3 V5 लिखा है, और कैपिटल V2 के अंदर V2 V4 लिखा है। तो E1 का देखिए, E1 H को अगर टेस्ट करें इसके हिसाब से, तो E1 का एक एंड V1 है और एक V2। V1 किस में पड़ रहा है, कैपिटल V1, और दूसरा एंड V2 कैपिटल V2 में पड़ रहा है। ऐसे ही आपका मान लीजिए इसका नाम हमने E2 रख दिया, तो V2 V3, अब ये एच की बात कर रहे हैं, तो V2 कैपिटल V2 में पड़ रहा है और V3 आपका कैपिटल V1 पड़ रहा है। ऐसे आप मान लीजिए इसका नाम E4 रख दिए, तो E4 आपका V3 V4 के बीच में है। तो एक एंड आपका V3 जो है कैपिटल V1 में आ रहा है और दूसरा एंड V4 V2 में आ रहा है। ऐसे ये लास्ट वाला, तो ये आपका E4 था। E4 आपका एक एंड आपका V5 में है और दूसरा V5 है, तो V5 आपका V1 पड़ रहा है और V4 जो है आपका, वो आपका V2 में पड़ रहा है। तो इस तरह से अगर कर पाएँ तो आपका बाई पार्टाइड ग्राफ होता। अब ये जैसे हमने नाम वर्टेक्स का एडजस्ट करके लिखा था, आप चाहें तो जैसे अभी बताया वैसे भी रख सकते हैं। बस वही एक कला आपको आनी चाहिए कि बीच वाले एक मतलब जो आपका है वर्टेक्स, उसको नीचे कर दीजिए, फिर एक स्किप करके फिर नीचे करिए। तो ये नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम से आप कुछ भी रखिए वर्टेक्स का। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस में रख के किया है और यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं है, एडजस्ट करके है। तो कुल मिला जुला के ये पार्टीशनिंग करने लायक है, तो उसको हम बाई पार्टाइड कहते हैं। कंप्लीट बाई पार्टाइड ग्राफ वो होता है, एक तो बाई पार्टाइड पहले से रहेगा, कंप्लीट का सेंस आ जाएगा। मतलब एक समझिए कि V3 V4 V5 वाला जो सेट है और V1 V2 वाला सेट है, तो इस कैपिटल V1 ये है जिसमें V3 V4 V5 है, कैपिटल V2 जिसमें V1 V2 है। तो कैपिटल V1 के हर एक वर्टेक्स से कैपिटल V2 के हर एक वर्टेक्स पर अगर एज है तो कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे देखिए, इसमें V1 से V5 पे मिसिंग था, अगर ये भी बन जाता, और V2 से दोनों पे है, V4 पे भी है V5 पे है, लेकिन V3 से सिर्फ V5 पे है, V4 पे नहीं है। अब ये कंप्लीट बाई पार्टाइड ग्राफ हो गया। तो वही चीज़ है, अगर हर एक वर्टेक्स कैपिटल पहले सेट के हर एक वर्टेक्स से दूसरे सेट के हर एक वर्टेक्स के बीच में अगर एज है तो फिर वो कंप्लीट बाई पार्टाइड हो जाता है। 2 एग्जांपल लिया गया है और इसका नाम कैसे K23 लिखा गया है, क्योंकि एक सबसेट में आपके 2 वर्टेक्स हैं और एक सबसेट में 3 वर्टेक्स हैं, तो इसी नाते K2 K3 लिखा गया। और दूसरे सेंस भी कर सकते हैं कि V1 के हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है और V1 के हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है और V2 के हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है। तो उस सेंस से भी आप बोल सकते हैं। और ये भी एक ग्राफ है, स्टार ग्राफ, ये भी कंप्लीट बाई पार्टाइड ग्राफ है। एक हिस्से में सिर्फ एक ही वर्टेक्स है, कैपिटल V1 मान लीजिए V1 ही है, लेकिन कैपिटल V2 में आपका ये जितना किनारे किनारे हैं आपके सब हैं, V2 से लेके V6 तक। इसी नाते इसका नाम K16 पड़ा। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में बताएंगे।